Today we read scene 7 in Act 2. This scene is laid in Portia's residence in Belmont. It is the first of the 3 scenes known as the casket scenes. यह दृश्य बेलमोंट के पोर्शिया के निवास स्थान पर रखा गया है। यह उन 3 दृश्यों में से पहला दृश्य है जिन्हें कास्केट सीन के नाम से जाना जाता है। In this scene, the Prince of Morocco tries his luck. He has already been to the church and taken the oath that he will never speak to any other lady by way of love and marriage in case of failure. इस दृश्य में मोरक्को के राजकुमार अपना भाग्य आजमाता है और वह पहले ही गिरजे में जाकर यह शपथ ले चुका है कि यदि वह असफल रहा, मतलब कास्केट का सही चूज नहीं किया, तो किसी भी अन्य स्त्री के साथ प्यार अथवा विवाह की कोई बात नहीं करेगा। बिफोर मेकिंग हिज चॉइस द प्रिंस एग्जामिन्स द 3 कास्केट्स। ईच कास्केट हैज एन इंस्क्रिप्शंस ऑन इट। अपना चयन करने से पहले मोरक्को तीनों बक्सों को बहुत गौर से देखता है। प्रत्येक बक्से के ऊपर नक्काशी करके कुछ लिखा हुआ है। बेटा 3 कास्केट हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड लेड। ऑन द गोल्ड कास्केट इज रिटन Who choosest me shall gain that many men desire। सोने वाले बक्से के ऊपर लिखा हुआ है कि जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जो बहुत से लोग चाहते हैं। On the silver casket is written Who choosest me shall get as much he desire। चांदी वाले बक्से के ऊपर लिखा हुआ है जो मुझे चुनेगा उसे वही मिलेगा जिसका वह अधिकारी होगा। एंड ऑन द लीड कास्केट आर द वर्ड्स हु चूजस्ट मे मस्ट गिव एंड हजार्ड ऑल ही हैथ। तथा सिक्के वाले मतलब लीड वाले बक्से के ऊपर लिखा हुआ है कि जो मुझे चुनेगा उसे अपना सब कुछ देना तथा दांव पर लगाना होगा। पोर्शिया एक्सप्लेन्स टू द प्रिंस दैट इफ ही चूजेज द राइट कास्केट शी इज बाउंड टू वेड हिम। पोर्शिया राजकुमार से कहती है कि यदि वह सही बक्से का चुनाव कर लेता है, मतलब कि उस बॉक्स का चुनाव कर लेता है जिसमें पोर्शिया का पोर्ट्रेट है, तो वह उसके साथ विवाह करने को बाध्य होगी। द प्रिंस थिंक्स डीपली इज रिटन ऑन द कास्केट्स। ही डज नॉट थिंक दैट द लीड कास्केट इज द राइट चॉइस फॉर नो मैन विल हजार्ड हिज ऑल फॉर लेड। और उन शब्दों पर गहरा विचार करता है जो बक्सों पर लिखे हुए हैं। वह नहीं मानता कि सिक्के वाले बक्से का चयन करना ठीक होगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सिक्के की खातिर अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगाने को तैयार होगा। एज फॉर द सिल्वर कास्केट ही हु चूजेज इट विल गेट एज मच एज ही डिजर्व्स। जहाँ तक चांदी वाले बक्से का संबंध है, उसे चुनने वाले व्यक्ति को उतना ही प्राप्त होगा जितने का वह पात्र होगा। The prince thinks that his princely position and his love for Portia surely means that he deserves much। राजकुमार मानता है कि उसका शाही सतर और पोर्शिया के प्रति उसका प्यार निसंदेह इस बात का सूचक है कि वह बहुत कुछ प्राप्त करने का पात्र है। He is nevertheless doubtful about the silver casket and he who chooses the gold casket shall gain what मैनी मैन डिजायर। किंतु फिर भी वह चांदी वाले बक्से के बारे में कुछ संदेहपूर्ण है तथा जो व्यक्ति सोने वाले बक्से का चयन करेगा उसे वही प्राप्त होगा जिसकी बहुत से लोग इच्छा रखते हैं। आस्क्स हिमसेल्फ व्हाट मैन कैन डिजायर मोर देन पोर्शिया। राजकुमार अपने दिल से पूछता है कि पोर्शिया से अधिक और कौन सी चीज़ हो सकती है जिसकी मनुष्य इच्छा कर सकते हैं। दे हैव कम्स फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ ओनली टू सीक हर। संसार के सभी भागों से सब लोग केवल उसी को प्राप्त करने के लिए आए हैं। फर्दर इन हिज वे श्योरली लीड इज टू बेस टू कंटेन द पोर्ट्रेट ऑफ पोर्शिया। इसके अतिरिक्त उसके विचारानुसार सिक्का निसंदेह एक इतनी बेकार की धातु है, इस बक्से में पोर्शिया का चित्र नहीं हो सकता। एंड सिंस silver is but 1/10 of the value of gold, her portrait cannot be in the silver casket। था क्योंकि चांदी का मूल्य सोने के मूल्य का 10वां हिस्सा भी नहीं होता, इसलिए पोर्शिया का चित्र चांदी के बक्से में भी नहीं हो सकता है।
The prince therefore chooses the gold casket. He opens it with a key given by Portia. इस प्रकार राजकुमार सोने के बक्से का चयन कर लेता है और वह इस बक्से को पोर्शिया द्वारा दी गई चाबी से खोलता है. Inside it he sees a woman's school with a scroll in one of its eyes scots. अंदर एक मानव खोपड़ी पड़ी है जिसके आँख वाले एक गड्ढे में लिपटा हुआ एक कागज दिखाई देता है. It bears the message, all the glitters is not gold. Thus the prince is defeated and he goes away with a sad heart. इस कागज के ऊपर यह संदेश लिखा हुआ है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. इस प्रकार राजकुमार है असफल रहता है और वह एक उदास दिल लिए हुए वहाँ से चला जाता है. After he has gone, Portia says, let all of his complexion choose me so. उसके चले जाने के बाद पोर्शिया कहती है काश उसके रंग वाले सभी लोग मुझे ऐसे ही चुने. बेटा ये था आपका सीन 7 एक्ट 2 के अंदर. ये कास्केट सीन का बेटा पहला चैप्टर है और सबसे पहले मोरक्को है वो इसका चूज करता है. यहाँ पे मोरक्को का राजकुमार है सबसे पहले. बेटा क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि मोरक्को कौन है.